हम इस समय पंजाबी बाग एसडीएम ऑफिस में हैं। ये नागलोई स्थित पंजाबी बाग एसडीएम ऑफिस की बिल्डिंग है और यहाँ ये जो आप वैन देख रहे हैं ये हरी भरी सोसाइटी के द्वारा की वैन है। हरी भरी सोसाइटी जैसा कि बताया गया 11,000 पेड़ अब तक दिल्ली में लगा चुकी है। इस वैन के अंदर पौधे रखे जाते हैं, उनकी देखभाल करी जाती है। एक पेड़ माँ के नाम इनका फ़िलहाल मुहिम है। ये पेड़ों में सिर्फ पेड़ लगाते नहीं है, उसकी देखभाल करते हैं। ये पानी है, ये चीज़ें हैं सब। ओके जी, जरा पेड़ पकड़ लीजिएगा। सामने से तो हटो। तालियां। डॉक्टर मरीजों की जान बचाता इसलिए भगवान कहलाता। ये इंसानों की जान बचाने वाले छोटा मोटा देवता इन्हें भी कहा जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो इंसानों की जान बचाने के लिए काम करते हैं। ये पेड़ लगाते हैं, इनकी तारीफ में बस ये शब्द कहना कि ये लोग पेड़ लगाते हैं। सिर्फ पेड़ नहीं लगाते, उसकी हिफाजत करते हैं। ये मुकेश जी है, हरी भरी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जो अब तक 11,000 पेड़ लगा चुकी है। हम इस समय पंजाबी बाग एसडीएम ऑफिस नागलोई में मौजूद है, जहाँ पे इन्होंने न सिर्फ ट्रैक सूट बांटे हैं, लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करा, और वो सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं वो एसडीएम साहिबा से लगवाया। मुकेश जी, आज के कार्यक्रम में प्रकाश डालिए। देखिए, आज का कार्यक्रम जो था एसडीएम साहब से पेड़ लगवाने का था, साथ ही हरी भरी सोसाइटी को सम्मानित करने का था। सम्मान करने का कारण ये है कि आज तक इस सोसाइटी के सदस्यों द्वारा, तमाम टीम द्वारा, भाई लोकेश जी की टीम द्वारा और सभी साथियों ने मिलकर, मैंने ये देखा इस टीम में बड़ा छोटा कोई नहीं है। छोटे से छोटा साथी भी उतना ही मेहनत कर रहा है और उसी शिद्दत का हकदार है। और जो अध्यक्ष है वो भी, किसी को तो आगे लेके चलना पड़ता है, तो आगे वाला भी और सबसे आखिरी वाला भी बराबर यहाँ काम करता है। और दूसरी बात ये है कि आज तक इन्होंने जो पेड़ लगाए, उसकी खासियत ये है कि लोग काम करके भूल जाते हैं। हाँ जी, ये पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करते हैं, उसको उसकी भूख प्यास मिटाते हैं। वो बड़ा कठिन काम है। उसको, हाँ, उसके साथ श्रृंगार को करते हैं, उसके रखरखाव को सालों करते हैं। साल ये आज तक 18 से जब से इन्होंने मिशन शुरू किया है लगातार, और इनके लगाए हुए हर एक पेड़ जीवित है। अगर कोई गलती से पेड़, किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी पेड़ का कोई किसी वजह से टूट गया, जल गया, तो ये उसको रिप्लेस करते हैं। उसकी उसकी गिनती उसमें नहीं रखते हैं, फर्जी गिनती नहीं है, तो ये उसको रिप्लेस करते हैं। ये इनकी खासियत है। और ये जो चीज दे रहे हैं ना, ये आज तो हमें बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में, फ्यूचर में, ये बहुत बड़ी सौगात होगी। जो कि जैसे कोरोना के समय में ऑक्सीजन पैसे से नहीं मिल रही थी ना, ऐसे ही ये वो चीजें हैं जो पैसे से नहीं मिल सकती। और अब इस समय दिल्ली जब प्रदूषण से जूझ रही है, इनकी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी नहीं, अब से आगे आगे तो चीजें और बढ़ेंगी। जितने पॉल्यूशन को रोकने के हम साधन करेंगे, उतनी गाड़ियां बढ़ती जा रही है।
पोल्यूशन तो ट्रैक सूट पे आते हैं, ट्रैक सूट का आइडिया कैसे आया और कितने ट्रैक सूट बांटेगा? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, वो कहावत है कि दान इस तरीके से दो कि दूसरे हाथ को पता न चले, वो इनके लिए बनाई गई है। ये काम करते हैं और लोगों को बताते भी नहीं है, हमें जबरदस्ती पूछना पड़ता है। ट्रैक सूट के बारे में बताइए। वो तो क्या हुआ कि एक दिन हम सुबह सुबह लोकेश भाई ने हमें पेड़ लगाने के लिए बुलवा लिया। 8-9 ये बजे। हमें अक्सर बुला लेते हैं, नहीं ये सुबह 6 बजे से शुरू हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और सुबह सुबह हमने बुला लिया तो उस दिन बड़ी ठंड सी लग रही थी। मैंने कहा लोकेश भाई बड़ी ठंड है, बोले जी आगे आगे तो और बढ़ेगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। तो फिर वहाँ से सुनील भाई को आइडिया आया कि भाई साहब इनके लिए, हमारे बाकी बिहारी वाले सुनील जी हैं, जी जी। इनको आइडिया आया कि ट्रैक सूट बनवा दिए जाए। विकास जी ने कहा कि भाई साहब बिल्कुल ठीक है, इनका सहयोग पूरा है उसमें, बनवाने से लेकर करवाने तक। फिर हमारे पीछे बालाजी खड़े, सुनील मित्तल जी हमारे सहयोगी हैं, इनसे मैंने कहा कि भाई हरी भरी सोसाइटी को ट्रैक सूट दे देते हैं। बोले ठीक है। तो हमने वो ट्रैक सूट इनके लिए बनवाए और सुबह सुबह ये लोग काम करेंगे तो वो सर्दी में देख गर्मी का एहसास वो वाला काम थोड़ा सा हमने किया है। बाकी इनके काम क्या है, हमारा काम कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेवादारों को का थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई सेवा बहुत बड़ी सेवा नहीं। ये हरी भरी सोसाइटी से जुड़े हुए प्रधान जी है। हरी भरी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? 2018 2 अक्टूबर ये यात्रा शुरू हुई थी। पेड़ लगाना और पाल पोस के बड़ा करना, ये हरी भरी सोसाइटी का काम है। डेली सुबह 6:30 से 8 बजे तक कोई छुट्टी नहीं होती। साल के 365 दिन हरी भरी सोसाइटी ये काम करती है। जो भी पेड़ किसी के जन्मदिन पे, किसी की पुण्यतिथि पे, किसी की एनिवर्सरी पे, या कोई भी घर में बेटे की शादी हुई है, बेटे की शादी हुई, पहली सैलरी आई है, हर उस आयोजन परियोजन को हम पेड़ के साथ जोड़ते हैं, जिसके साथ भी भावना होती है। उसके साथ पेड़ लगवाते हैं और उसे पाल पोस के बड़ा करने की जिम्मेवारी हम लेते हैं। सिर्फ पेड़ लगाने के लिए बुलाते हैं हम किसी न किसी, उसके हाथ से पेड़ लगाएंगे, फिर पाल पोस के उसको बड़ा करेंगे। ये हम लोग निरंतर पिछले ट्री 7 साल गार्ड, से कर रहे खाद, वाटरिंग, इन सब का हैं। हम सब लोग हर महीने 1000 रुपया महीना अपनी सोसाइटी में डालते हैं और उस 1000 रुपये महीने की जो हमारी स्ट्रेंथ इकट्ठी होती है उससे हम काम करते हैं। और बीच बीच में कभी मुकेश भाई, कभी सुनील भाई, कभी हमारे सुनील गुप्ता जी, संजय अलावा जी जैसे दानवीर हमारे साथ जुड़ते हैं और ये सब लोग मिलकर के हमें सपोर्ट करते हैं, उससे हम काम को आगे बढ़ाते हैं। हम कोई एनजीओ नहीं है, हम लोग कोई फंडिंग नहीं देते हैं सरकार से, अपने दम पे काम करते हैं। जो जुड़े हुए लोग हैं आपके साथ में, किस किस उम्र के आयु के लोग हैं? मैंने देखा छोटा बच्चा लगभग 12 साल से बच्चे हमारे यहाँ स्टार्ट होते हैं जाने, और 65-70 साल तक के हमारे कार्यकर्ता है हमारे साथ। हमारे प्रदीप जी है, देखिए सामने हमारे चाचा जी है, ओम प्रकाश जी, ऐसे हर एज का आदमी जुड़ता है। क्या है, भावना है कि मेरे हाथ से पेड़ लगे, मेरे हाथ से पेड़ों की संभालो, मैं भी एक पेड़ को पानी लेके आऊँ। जैसे एक लोटा जल हर समस्या का हल, हम एक स्लोगन देते हैं कि अब जैसे आप शिवलिंग में डालते हैं एक लोटा जल, तो आइए ना, ये भी तो प्रकृति माता पार्वती का रूप है। आप एक लोटा जल डालिए ना, वो लोटा जल आपका डाला हुआ एक पेड़ को सहेजेगा, पाल उसको बड़ा करने में सहयोग करेगा। वो काम हम लोग करते हैं। आप लोग तो पेड़ लगा रहे हैं, लोगों को पेड़ लगाने के लिए क्या कहेंगे? हम सभी लोगों को उत्साहित करते हैं मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से सब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। अच्छा जी। और उसके बाद वो देख के उत्साहित होते हैं, वो अपने आप ही हमारे पास आते हैं कि भाई हम भी आपके साथ इंटरेस्टेड है और हर तरह से जो मदद है वो करते हैं। मुझे ये बात गुप्त रखने के लिए कहा गया है कि ये पेड़ों के साथ साथ सोना भी खरीद रहे हैं, इनका नाम सोने के अक्षरों से लिखने के लिए। ये वो सज्जन है जो सबसे ज्यादा सहयोग देते हैं इस सोसाइटी को, तन मन धन से ये सबसे पहले आ जाते हैं। सोसाइटी वाले कहते हैं हमें वो ट्री गार्ड चाहिए, मुझसे पहले लेकर चलेगा। सुनील जी है, बाकी बिहारी सुनील के नाम से है, 12 साल। आज की बात करते हैं, कैसे सूजा के लोगों को मिठाई खिलाने के साथ साथ पेड़ पौधे और शुद्ध हवा भी दी जाए। अच्छा लगता है। मैं हरी भरी सोसाइटी से जुड़ के इतना गर्व महसूस करता हूँ कि इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं, कि संस्था से जुड़ गया तो अपने आप को बहुत कितने पेड़ लगता है आपके द्वारा रोहतक रोड के ऊपर लगाए जा चुके हैं आप लोगों के द्वारा? 11 घर प्लस हो गए हैं। शादी वीडियो है, शादी चल रही है, शादी सिर्फ पेड़ लगाए जाते हैं या नहीं, वो लोकेश जी ने बता दिया है, पाल पोस के बड़ा करते हैं, पूरी देख रेख करते हैं इनकी। अगर एक तो चाहे वो 10 बार बदलना पड़ जाए पेड़, तो पेड़ हम उसको बदलेंगे और उसको पाल पोस के हम बड़ा करेंगे। और अगर उस पेड़ में गड्ढे में दोबारा पेड़ डाल, गिनती नहीं करते हैं, गिनती हर उस गड्ढे की है, ठीक है, हम लोग नया गड्ढा करते हैं उस पेड़ लगाते हैं। इसके अलावा एक बर्तन बैंक भी चलाते हैं हम लोग, जिसमें 1 जनवरी में शुरू किया था हमने बर्तन बैंक, और अब तक 1 लाख थालियां हम लोग शुद्ध कर चुके हैं। क्योंकि थर्माकोल प्लास्टिक की थाली में अगर आप भोजन अपना वितरण करते हैं तो वो जहर हो जाता है।
हम लोग ये बर्तन बैंक करा के उसको सबके साथ में सेलिब्रेट करते हैं। दूल्हे में देखिए ये वो थाली है जो ये लोगों को देते हैं निःशुल्क। जो लोग प्लास्टिक के बर्तन वगैरह थर्माकोल के बर्तन यूज करते हैं वो प्रदूषण फैलाते हैं और ये फ्री में उनको देते हैं। किसी का 200 मेहमान आए तो 200 थालियां दे दी, चम्मच वगैरह, और साथ में धो के देते हो, धो के ही वापस ले लेते हैं। इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं, बिल्कुल फ्री है जी। और हाथ जोड़ के निवेदन आओ, इसको लो, इसको प्रयोग करो, जहर ना खाओ ना खिलाओ, क्योंकि आप अपने हरे प्यारे को खिलाते हो नहीं किसी भंडारे पे किसी कार्यक्रम में। अगर हरा प्यारा आकर के इसमें अगर जहर वाली थाली खाएगा तो क्या अच्छा है, कल को बीमार होगा। अब स्टील में खाओ, पुराने चीजों जोड़ो, बहुत जरूरी है। और इस पूरे काम को चलाने के लिए जैसे हमारे ट्री एम्बुलेंस भी है जो आप देखते होंगे जी, ऐसी 2 ट्री एम्बुलेंस हमारे पास जो पूरे क्षेत्र में काम करती है। 2 टीमों में हम लोग काम करते हैं और लगातार पेड़ों को पालना पोसना बड़ा करना ही हमारा काम है। हम इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस काम में लगाया। इनके 3 प्रोजेक्ट हैं, ये पेड़ का है, ये थाली का। अब ये थैले के बारे में सुनिए। एक स्लोगन है जो हमारा पुराने से नहीं किया था, वेस्ट टू द बेस्ट। आपके घरों में बहुत सारे कपड़े ऐसे रखे होंगे जो अनयूज है। आपका पर्दा आपका पुराना हो गया, आपने बदल दिया, सोफा कवर आपने बदल दिया, या ऐसे कोई सफारी सूट या सूट के कपड़े होते हैं जो लगातार हमारे घर के अलमारी में पड़े होते हैं, अनस्टिच होते हैं, बिना सिले होते हैं, वो आप हमें दे दो, उसको हम अपनी मेहनत से सिलवाएंगे। और इसको सिलवा करके जो सब्जी मंडी है, जितनी मार्केट्स है, उसमें हम ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्री में। लॉजिक क्या है कि लोग सुबह ब्रेड बटर लेने जाते हैं, शाम को सब्जी लेने जाते हैं, तो वो पन्नियां लेके आते हैं, वो पन्नी ला करके अपने घर में रखते हैं और फिर उसके अंदर कोई छिलके या कोई घर का मटीरियल जो होता है वो डाल के कूड़े में फेंके हुआ अगर वो छिलके दिखते हैं गाय को, तो जो खाने के लिए गाय उसमें घुसती है, तो वो छिलके के साथ साथ पन्नी भी खाती है और गंभीर बीमारियों से मरती है। अगर हम ये थैला उसको दे देते हैं तो मिनिमम पन्नी घर में आएगी, पर्यावरण भी शुद्ध होगा। और इस तरह डंप बन रहे हैं हमारे बड़े बड़े लैंडफिल साइड बन रही है बड़ी, इसी वजह से बन रही है कि हम लोग उसमें प्लास्टिक बहुत ज्यादा फेंक रहे हैं। अगर प्लास्टिक आएगी ही नहीं, घरों से निकलेगी ही नहीं, तो ये डंप लैंडफिल साइड पर धीरे कम हो जाएगी। ये प्रयास है हमारा, हम लोग इसे थैला बांटे, शहर ना हो मैला, प्रयोग करो। बहुत साहब कैसा लगता है आपको इस सोसाइटी का काम देखकर? सोसाइटी का काम देख के तो एक बात और बताऊँ आपको लोकेश जी के बारे में। लोकेश जी पेड़ लगाते हैं, अरे लगाता पीछे 2-3-4 साल पहले इतने जबरदस्त बीमार हो गए थे, हमने ये उम्मीद समझी कि शायद भगवान इनको ले जाएगा। अच्छा, हाँ, लेकिन ये पेड़ों की सेवा करते करते भगवान ने इनको दोबारा जीवन दिया, क्योंकि इन्होंने प्रदूषण खत्म करना था, प्रदूषण खत्म करना था, लोगों की सेवा करनी थी, तो भगवान ने इनको दोबारा मेरे बीच में दिया और सेवा के लिए और लोगों को बढ़ाया। और दिन पे दिन ये 11,000 पेड़ कह रहे, मेरे हिसाब से 2-4 सालों के अंदर ही 1 लाख पेड़ लगा देंगे। हजारों लाखों दर्शक आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं ये पेड़ इस समय हम 2 स्टेट के बीच में, ये रोहतक रोड कहलाता है, रोहतक रोड पे हम ठीक पंजाबी बाग एसडीएम के ऑफिस के सामने है। हजारों लाखों लोग इस रोड से रोजाना गुजरते हैं। ये पेड़ आपको बाहर रोड पे ही नजर आ जाएगा, इसके लिए आपको कहीं उतरने की रुकने की जरूरत नहीं है, दूर से नजर आएगा। पेड़ को देख लीजिए, अभी नया नया तो इसके ऊपर ट्री गार्ड लगा है, ये मुकेश जी और इनकी कंपनी की देन है। इस तरीके के कितने पेड़ रोहतक रोड के ऊपर लगाए गए हैं? देखिए रोहतक रोड पर अगर देखा जाए तो मोटा मोटी ये मान के चलिए 3 से 4 हजार पेड़ रोहतक रोड पे जो लगाए गए, और टोटल ओवरऑल मिलाकर हरी-भरी सोसाइटी के द्वारा 11,300 पेड़ आज तक लगाए गए। और ये रोहतक रोड लगभग 2 स्टेट्स को जोड़ने वाला रोड है, स्टेटों को हरियाणा और दिल्ली। हाँ, हरियाणा दिल्ली को। हाँ, ठीक, थैंक यू। चलो।